Welcome to the new chapter. Hello everyone. Welcome to the new chapter. Here we are going to discuss calendar. This is a part of reasoning. So let's start. So we are going to start with basic concepts. Okay. कैलेंडर में हमें एक ही चीज़ के ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह से ओड डेज निकालना सीखने हैं। ओड डेज निकालना अगर हमने सीख लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पूरा फोकस रहेगा कि कैसे भी करके हम ओड डेज कॉन्सेप्ट को सीखें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? जो कि लीप ईयर ना हो। ए ईयर विच इज़ नॉट ए लीप ईयर, उसमें टोटल डेज 365 होते हैं, वीक 52, एक ओड डे होता है। ओके। सो ये चीज़ सबको पता ही है। नॉर्मल लीप ईयर में देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस ईयर में 366 डेज होंगे उसे लीप ईयर हम कहेंगे, और सभी ईयर डिविजिबल बाई 4 होंगे इज़ ए लीप ईयर। ओके। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो ये बात ध्यान रखनी है बस। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है और डिविजिबल है 4 से तो हम कहेंगे कि हाँ ये लीप ईयर है। ओके। सेंचुरी ईयर्स आर लीप ईयर ओनली इफ़ डिविजिबल बाई 400। तो ये ध्यान रखना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। जैसे 2000 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा, बट 2100 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा, 2400 होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखना है ध्यान से, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, ये लीप ईयर के, नॉन लीप ईयर के, ये आप पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि सेंचुरी ईयर इज़ लीप ओनली इफ़ डिविजिबल बाई 400। ठीक है। तो 1600 है, 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, 2000 है। हालांकि ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमें पता है कि ये सेंचुरी ईयर होते क्या हैं कि जिनके लास्ट में डबल जीरो आ जाए वो सेंचुरी ईयर होंगे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम किसी तरह से ऑड डेज को निकाल लें। ठीक है। ऑड डेज होते क्या हैं कि डेज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट वीक्स इन ए गिवन पीरियड। ठीक है। पूरे वीक कंप्लीट हो गए, उसके बाद जितने दिन बच गए उसे हम ऑड डेज कहते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। टोटल डेज कंप्लीट वीक्स प्लस रिमेनिंग डेज, वही मैंने बताया कि जितने वीक हो गए और जो दिन बच गए उसे हम ऑड डेज कहेंगे। ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर 365 का जो डेज है, ऑर्डिनरी मतलब लीप ईयर नहीं है, उसमें 52 वीक होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक ऑड डेज होता है। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, ये ध्यान रखना है। और लीप ईयर में 2 डेज होते हैं। ठीक है। 2 ऑड डेज होते हैं, ये ध्यान रखना है बस। अब देखो, ऑड डेज इन 100 ईयर्स, ये कैसे निकाला? 100 ईयर में 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। तो हमें पता है कि 76 अगर ऑर्डिनरी है तो एक एक्स्ट्रा होगा, एक से मल्टीप्लाई किया, और 24 लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 124 ऑड डेज मिल गए। अब 124 को 7 से डिवाइड किया तो हमें 17 वीक और 5 डेज मिल गए। तो एक 100 ईयर के ओड डेज में, 100 ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 5 होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो 100 ईयर में 5 होते हैं, 200 में 10 हो जाएंगे। अब 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर, तो 3 बच गए। 300 में 15 हो जाएंगे, एक बच जाएगा। 400 ईयर में 21 हो जाएंगे और ये 0। 21 कैसे होंगे? 15 + 5, और 400 ईयर एक लीप ईयर हो जाएगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम, ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, टोटल 21 हो गए, और 7 से डिविजिबल होता है तो ये 0 हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रखा है, उसमें आप 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर देख लें। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर देख लें, डिविजिबिलिटी में जाके उस लेक्चर में पढ़ा हुआ, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो एवरी 400 ईयर्स बराबर 0 ऑड डेज। क्लियर? सेम फॉर 800, 1200, 1600, जो भी सेंचुरी ईयर्स है और 400 से डिविजिबल होंगे उसमें 0 ऑड डेज होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन के ट्रैप में ये चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे मान लो आपको 1900 दे दिया और सीधे लेके चले गए ये 3000 पे या ऐसे कुछ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि कितने इसमें सेंचुरी ईयर आ रहे हैं और कितने लीप ईयर बन रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है। ऐसा कुछ पूछा तो ये चीज़ ध्यान रहेगी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं वही चीज़ है, लीप ईयर इन 400 ईयर साइकिल, तो 400 में 0 ऑड डेज होते हैं, ये चीज़ दिखा दिया है। लीप ईयर 97 होंगे, ऑर्डिनरी ईयर 303 होते हैं। ओके। अब वीक्स इन ए ईयर 52, 52
एक्स्ट्रा ऑड डेज 1 और ये 2, वही चीज़ें लिखी हैं ऊपर। अब ऊपर जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसका ये शॉर्टकट है, ये आप लिख सकते हैं रिवीजन के लिए। यहाँ पे 100 के अलावा 200 300 का भी आप लिख सकते हैं कि कितने दिन बचेंगे। 200 में शायद 2 दिन 3 दिन बचते हैं और 300 में 1 दिन बचता है, एक और डेज होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप। ओके, अब देखो वही चीज़ नीचे लिख रखी है, तो वो पूरा का ऊपर का जितना लिखा था उसका सारा समरी मैंने यहाँ पे बना के दे दिया आपको। अब देखो टाइप 1 मेथड देखते हैं। अगर डेट और डे गिवन है तो हमें क्या करना है, रेफरेंस डेट से रिक्वायर्ड डेट पे जाना है और डेज का कॉन्सेप्ट लगा के। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं, कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन जैसे आएंगे आपको दिख जाएगा। ओके, अब एक स्टेटमेंट बता दो मुझे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। ये यूपीएससी का ट्रैप हो सकता है, अब तक पूछा नहीं है बट पूछ लेगा, या तो देखना आप। एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं वो, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। और कोई और स्टेटमेंट 2 में दे दिया, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 में दे दिया बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 4, इट इज़ डिविजिबल बाई 4। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा गलत है, ऊपर वाला गलत है, सॉरी ऊपर वाला गलत है, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन भी गलत है। तो दोनों गलत हैं, क्योंकि अगर डिविजिबल बाई 4 है तो सेंचुरी ईयर की बात हमने नहीं की ना यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसा पूछ सकता है यूपीएससी, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब रेफरेंस डेट रिक्वायर्ड डेट, क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में सबसे पहले टोटल दिन निकाल लेंगे। ठीक है, अब टोटल दिन निकालने के लिए कैसे चलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द रेफरेंस डेट और टारगेट डेट। ठीक है, डेज ऑफ मंथ काउंट करो, लीप ईयर अगर है तो उसमें 29 डेज कर लेना फरवरी में। अब उसके बाद और डेज निकालना, डिविजिबल बाई डिवाइड टोटल डेज बाई 7, सो रिमाइंडर जो आएगा वो और डेज हो जाएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, हम करेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे। अब एक चीज़, अभी जब मैं मंथ वाले पे जंप करूँगा, अभी 3 मेथड और मैं पढ़ाऊँगा जिसमें अर्ली जंप करेंगे और मंथली जंप और डेट वाइज जंप करेंगे। तो मंथ वाले में मैं लिख दूँगा कि इसका शॉर्टकट जो है वो कैसे करना है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं बता दूँगा वहाँ पे। ये ऊपर वाले ही कॉन्सेप्ट रिपीट किए गए हैं। दूसरा, रेफरेंस डेट एंड डे आर नॉट गिवन, तब क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2001 को हमेशा हम मंडे मान लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, हम 1 जनवरी 2001 को मंडे मान लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम और डेज का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है 1 जनवरी 2001 एज मंडे, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये चूज नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर, ये वैसे ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐड और डेज ऑफ सेंचुरी, ये मैं अभी जब अर्ली जंप करेंगे वहाँ पे मैं सिखा दूंगा कि कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, ऐड और डेज ऑफ रिमेनिंग ईयर्स, मान लो डेट 5 फरवरी 1969 है, प्रीफर्ड ईयर इज 1968 लिया, तो 1600 प्लस 3 इंटू 600 प्लस 68 किया, उसका कोई वो नहीं है, वो एग्जाम्पल जब अच्छे वाले आएंगे तो मैं सिखा दूंगा। फिर उसने कैलकुलेट किया लीप ईयर कितने होंगे, ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, और ऑड डेज निकाल लिया उसने। ओवरऑल क्या करेगा, फिर ऐड करके इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड किया और जितने बच गए उतना नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा। ओके, अब देखो जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कैलेंडर में जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डिवाइड बाई 7 किया तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो 3 ऑड डेज हो जाएंगे। फरवरी में ये गलत लिखा है, अगर वो गलत नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है, तो फरवरी में 5 ही दिन उन्होंने काउंट करा तो 5 ऑड डेज ले लिया, ये सिस्टम है इसमें। ठीक है, अब देखो काउंट कैसे करना है, हमें ध्यान देना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 0 से शुरू करो या 7 से शुरू करो संडे को, फिर मंडे को 1 ले लो, ट्यूसडे को 2, ऐसे 6 तक जाएंगे हम। ओके, अब देखो, अब मैं बताता हूँ अर्ली जंप जब करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि आप सोचना कि अगर मैं लिखता हूँ इफ़ समवन हैज़ बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 29, 2096, when will be next birthday,
ये आप कमेंट में मुझे बताना। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो भी ऐसे पूछूंगा तो आप कमेंट में आंसर्स दे देना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर लिख देना आप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, मैं अब आगे चीज़ें बताता हूँ। एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ मंथ हैज कंसेक्यूटिव 31 डेज, मतलब कितने मंथ ऐसे हैं पेयर्स जो लगातार 2 महीने आते हैं, 2 महीने में 31 दिन होते हैं लगातार। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, तो ये कमेंट में आप आंसर कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं जनवरी वाले जनवरी सॉरी, हम अर्ली जंप पे आते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, अर्ली जंप कैसे करना है क्वेश्चन, ये मैं बताता हूँ। ओके, सपोज 1 जनवरी 2001 एज मंडे, क्लियर। 1 जनवरी 2001 एज मंडे, देन 1 जनवरी 2011 will be on which day, will be on which day। देखो पहले तो मैं वैसे लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट पे आ जाते हैं, ठीक है। हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे और वो ध्यान से थोड़ा समझेंगे आप। ओके, करते कैसे हैं, 2001 को हमने 1 जनवरी को मंडे ले लिया। 2001 से 2011 तक कितने ईयर हुए, 10 ईयर हुए, 10 ईयर हुए। अब इन 10 ईयर में नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पे तो हमें जाना ही है। ओके, इसमें लीप ईयर कौन कौन से हुए, लीप ईयर ये हो गया 4 और 8। तो नॉर्मल ईयर कितने हुए, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10। नॉर्मल ईयर हुए टोटल 8, नॉर्मल ईयर हो गए 8 और लीप ईयर हुए 2, 2004। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 8 नॉर्मल ईयर में 8 ऑड डेज हो गए, क्लियर। ओके, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 में कितने हो गए, 4 हो गए, 4 ऑड डेज हो गए, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 8 + 4 12। ओके, 12 हो गए। अब 12 को 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब 5 ऑड डेज बच गए। ओके, ठीक है। तो 1 जनवरी को हमारे पास 2001 को मंडे था। अब मंडे के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा हमें काउंट करने हैं, तो मंडे को छोड़ दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमेशा ऐसे लिखेंगे, मंडे को छोड़ देंगे और ऐसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा सैटरडे को, तो सैटरडे आ जाएगा अपना 1 जनवरी 2011। अब दूसरा हम देखते हैं शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट आप ध्यान से देखना, होप ये समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट को देखते हैं। हमेशा क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का शॉर्टकट जो है वो देखना। हम क्या करेंगे, 2011 में से 2001 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 आ गया, क्लियर है, 10 आ गया। अब इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 2004 और 2008, ठीक है, तो लीप ईयर 2 होंगे। अब 10 और 2 को ऐड कर दो, 12 बराबर नंबर ऑफ ऑड डेज। हमेशा ऐसे ही करना। मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट आपने ऊपर भी निकाला था अलग अलग करके, तब यही आया था। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज। डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं। 1 जनवरी 2021 को मंडे ले लिया मैंने, ठीक है,
अब 1 जनवरी 2041 का मुझे काउंट करना है। सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, 41 माइनस 21, 20 ईयर्स, ठीक है। 21 के बाद 24 लीप ईयर है, 28 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है, 40 है, ठीक है। टोटल 5 लीप ईयर है। तो अब दोनों को ऐड कर दूंगा, 20 + 5 25, बाई 7 किया, 4 रिमाइंडर है, 4 और डेज हो गए, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लोगे 4 और डेज जो हैं कौन से दिन पे पड़ेंगे, तो आप देख लोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अर्ली जंप जो करने हैं, ईयरली जंप, वो कैसे होंगे, और अर्ली जंप का शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को मान लेते हैं 2015 को मंडे था, ठीक है। 2045 1 जनवरी क्या होगा, सीधी सी बात है, 45 माइनस 15 30। अब लीप ईयर काउंट करो, 16 20 24 28 32 4 36, जस्ट अ सेकेंड, 36 40 44, ये टोटल 8 लीप ईयर हो गए। तो इसे ऐड कर लिया, 30 + 8 38, बाई 7 किया, 3 और डेज बच गए अपने पास। तो मंडे को माना था और 3 और डेज हो गए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा। क्लियर है। तो अर्ली जंप ऐसे होगा। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्या करेगा कि 1 जनवरी 2001 को मंडे दे दिया ऐसे, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि अप्रैल में कोई डेट दे दिया या फिर मई में, मतलब फिर मंथ को भी ऐड कर देगा वो, और फिर वो करेगा, पूछेगा कि कौन से दिन को पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है कि मंथली वाले भी देखने पड़ेंगे। ओके, तो पहले तो हम सेंचुरी से वहाँ पहुँच जाएंगे, सेंचुरी सॉरी कह रहा हूँ, सब पहले अर्ली जंप करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम मंथ वाले कैलकुलेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो यूपीएससी हमेशा दोनों को मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछता है। ओके, मंथली में अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, जनवरी में 31 डेज होते हैं, हमारे पास रिमेनिंग डेज 3। फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 0, सॉरी लीप ईयर है तो 1, लीप ईयर नहीं है तो 0, तो 0 या 1। ओके, मार्च में 31 डेज होते हैं, एक्स्ट्रा दिन 3। अप्रैल में 30 होते हैं, 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्या होगा कि मान लो जैसे 2015 अप्रैल तक हमें कैलकुलेट करना है और 1 जनवरी 2001 से दे दिया, तो हम 2014 तक पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, 2015 1 जनवरी तक कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा। उसके बाद 1 जनवरी से, मान लो 15 अप्रैल दे रखा है, तो 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक हम मंथली जंप करेंगे, ठीक है। तो जनवरी में 3 और डेज मिल जाएंगे, फरवरी 2015 लीप ईयर नहीं है तो 0 हो जाएगा, और मार्च में 3, और अप्रैल का 2 होता है, तो अप्रैल हम काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल में 15 डेज काउंट करेंगे, क्योंकि हमें पूरा मंथ कंप्लीट नहीं किया अप्रैल का। अप्रैल में 15 डेज जो बच रहे हैं हम उनको काउंट करेंगे। क्लियर है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑड डेज हैं मंथ में वो कितने हैं। ओके ओके, तो इसके लिए रूल देख लो, रूल लिख देता हूँ मैं। फॉर मंथली जंप, क्रॉस द लास्ट डेट एंड टेक odd डेट ऑफ दैट मंथ ओनली। एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2021 को मंडे, ओके, तो 1 मई को क्या होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में 3 और डेज होते हैं, फरवरी में 2021 लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 2, ठीक है, हो गए।
टोटल हो गए 8, 8/7 किया, 1 और डेज बच गए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर डेट सेम है जैसे 1 जनवरी 1 मई, इफ़ डेट सेम नथिंग टू वरी, आप सीधे निकाल लोगे, ठीक है, नथिंग टू वरी, ओके। अगर डेट सेम नहीं है, इफ़ नॉट सेम, देन मेक इट एंड डील विथ रिमेनिंग डेट। आप बाकी बचे दिन को कैलकुलेट करके कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो जैसे फर्स्ट, मान लो एग्जांपल देता हूँ, 31 जनवरी 2011 को मंडे, 31 जुलाई 2011 पूछ लिया, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो हमने क्रॉस नहीं किया, जुलाई क्रॉस नहीं किया तो जुलाई के ऑड डेज को काउंट नहीं करेंगे। अगर हमें अगस्त का पूछेगा जब ही जुलाई को करेंगे, जुलाई को क्रॉस नहीं किया, यहाँ ध्यान देने की बात है, जुलाई को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो जुलाई वाले काउंट नहीं करेंगे। या तो फिर जनवरी को नहीं काउंट करो या तो जुलाई को नहीं काउंट करो, ठीक है, तो ऐसे करना। तो अब फिर जुलाई को काउंट नहीं किया तो यहाँ से 3, 0, 3, 2, 3, बस ये काउंट करके नंबर ऑफ ऑड डेज आप निकाल लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, ठीक है। 4 जनवरी 2011, ठीक है, को मान लिया मंडे है। अब पूछेगा ये 4 अप्रैल 2051 को क्या आएगा, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बिल्कुल लिखना है ऐसे कि कैसे हम कर रहे हैं, 4 जनवरी से 4 जनवरी तक जाएंगे, कब का, 2011 से 2051 तक जाएंगे, क्लियर है। अर्ली कैलकुलेशन करेंगे, 51 माइनस 11, 40, ठीक है, प्लस लीप ईयर कितने आएंगे, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ओके, 44, 48, टोटल हो गए 10, ठीक है। एक बार काउंट कर लेना आप, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 32, 36, 40, 44, 48, 10 हो गए, ओके। और डेज आ गए 50, रिमाइंडर 1 आ गया, टोटल डेज आ गए, रिमेनिंग डे 50 और ओड डेज 1 आ गया। अब हमने जनवरी तक तो कैलकुलेट कर लिया, यानी 4 जनवरी 2051 को ट्यूसडे आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब 4 जनवरी से हमें 4 अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने हम क्रॉस करेंगे, इसमें ऑड डेज, इसमें ऑड डेज 3 होते हैं, ओके। और अप्रैल 4 तक जाना है, ओके। तो देखो हमने टोटल पहले तो 4 जनवरी से जा रहे हैं, तो 4 जनवरी का डेट हमें पता है, हम क्या करेंगे, 4 जनवरी को ट्यूसडे है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी 1 पे आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम 1 जनवरी पे आ जाएंगे ताकि हम जो अपना ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मंथली वाला है वो हम लगा सकें, क्लियर। हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को आ जाएंगे, तो 4 जनवरी को ट्यूसडे था, 3rd को मंडे हो जाएगा, 2nd को सैटरडे, 1st को, 2nd को संडे, 1st को सैटरडे, ओके। अब देखो 3, 0, 3, 6 एक्स्ट्रा डेज बने, ओके। और 4 अप्रैल तक कितने दिन बने, 4 दिन और, टोटल 6 + 4 10 हो गए, 10/7 रिमाइंडर 3, यानी 3 और डेज तो हमारे पास आ गए। कितने और डेज आ गए, 3 और डेज। अब ये 3 और डेज हमें काउंट करने हैं, 1 जनवरी को हमारा सैटरडे था, ठीक है, तो हम 3 दिन और ऐड करेंगे इसमें, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 4 अप्रैल को ट्यूसडे आ जाएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये था। अब देखो डेट पे जंप करना है हमें, ओके। तो जैसे
क्वेश्चन ये रहा कि अगर 1 जनवरी 2001 मंडे है तो 5 जून 2022 क्या होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ये कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये अर्ली प्लस मंथ प्लस डेट तीनों मिक्स करके है, ठीक है। और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप कैलकुलेट करना आप सीख चुके हो। सबसे पहले अर्ली वाले पे जंप करो, फिर मंथ पे, फिर डेट पे, और फिर मुझे आंसर आप बता दोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना। ओके, अब देखो कुछ ट्रैप है यूपीएससी के, वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कैन बी सेंचुरी ईयर, बिल्कुल ध्यान से देखना। कैन बी सेंचुरी ईयर जैसे 2000, 2100, ये सब कहीं आया तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। और लीप ईयर, नॉन लीप ईयर और नंबर ऑफ वर्क डेज थोड़ी सावधानी से काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गलती हुआ और डेट इधर उधर, या डे जो निकालना है वीक का डे, वो इधर उधर हो जाएगा और फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो आप उसमें मार्क लॉस करना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये ट्रैप है। सेंचुरी ईयर हो सकता है। और दूसरा एक एपी मैंने पढ़ा रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप एपी को यूज़ करके, यूज़ एपी टू फाइंड लीप ईयर। ओके, ठीक है। जैसे मान लो 2080 दे दिया और 2011 से बात कर रहा है। ओके, तो हमें पता है कि 2011 के बाद 12 आता है लीप ईयर, और लास्ट लीप ईयर 2080 ही होगा। तो कितने लीप ईयर होंगे, हम क्या करेंगे, 80 हमने पढ़ रखा है ना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कितने होगा, हमें 80 तक जाना है, लास्ट टर्म 80 है, ए कितना है 12 और एन माइनस 1 और डिफरेंस 4। ओके, तो 68/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर ऐसे मिल जाएंगे। वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप सीधे सीधे नंबर ऑफ़ ऑड डेज ही हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ऑड डेज पे ही हमें जाना है हर हाल में। तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया कि इसका डिफरेंस लिया और लीप ईयर जो है काउंट कर लिया, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा आ जाए तो ये एपी का यूज़ कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप 2012 से 80 तक काउंट करने जाएंगे तो थोड़े से ज़्यादा काउंट करने पड़ेंगे, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर लोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2280 दे दिया, तो फिर अब बहुत ज़्यादा काउंट करना पड़ेगा। आपको पता है कि हाँ लास्ट टर्म 280 है, तो 280 यहाँ पे लिख लिया और फिर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 करके ये नंबर ऑफ़ लीप ईयर निकाल लो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंस प्लस लीप ईयर आपको डायरेक्ट और डेज दे देगा। डिफरेंस और लीप ईयर डायरेक्ट और डेज दे देगा। तो क्वेश्चन अगर फंसाना होगा तो वो क्या करेगा, 2003 का डेट दे दिया कोई 1 जनवरी और कोई दिन बोल दिया, और डायरेक्ट 3000 या 6000 ईयर के बाद का पूछ लेगा, तो फिर आप सोच में पड़ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको सीधे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर निकालने का ये फार्मूला, ठीक है, ये चीज़ देखना और निकाल के आप इजीली पहुंच सकते हो आंसर्स पे। ओके, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैक डेट का। हालांकि इजी है, मतलब बता देता हूँ वैसे। जैसे मान लो 1 जनवरी 2015 मंडे है, तो वो पूछ लेगा 1 जनवरी 2013 बताओ। तो कुछ नहीं करना, ये तो 15 है, 13 से 14, 14 से 15, 14 में नंबर ऑफ ऑड डेज एक आएगा, 13 में नंबर ऑफ ऑड डेज एक आएगा, दो नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए, ठीक है। तो दो नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए, तो हम पहले क्या करते थे, अगर 13 से 15 जाते हैं तो पहले हम ऐड करते थे, लेकिन अब 15 से 13 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। तो मंडे से 2 दिन पहले का हम देखेंगे, मंडे से 2 दिन पहले सैटरडे आ जाएगा। तो ये बैक डेट का कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आई होप क्लियर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट ये है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स, ये ध्यान देने की बात है। ओके, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स, ठीक है, दो टाइप के होंगे देखना।
नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पूछ लिया, या फिर लीप ईयर से लीप ईयर पूछ लिया। ओके, हम करेंगे क्या इसमें करना क्या है, अगर लीप ईयर है, ये फॉर्मूले जो लिख रहा हूँ ये ध्यान से आप देख लो। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, लीप ईयर के लिए +28 ईयर करोगे आप, कैलेंडर रिपीट होगा। अब देखना, ये फर्स्ट ईयर +6 ईयर, हालांकि मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। सेकेंड ईयर +11 ईयर, और थर्ड ईयर +11 ईयर। ओके, तो जैसे मान लो अगर 2000 है, सॉरी 2000 है, तो ये लीप ईयर है। क्लियर है? इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2028 में। अब 2001 है तो लीप ईयर में एक ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर, यानी 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2007 में। अब 2002 ले लिया, 2002 का कब रिपीट करेगा? सेकेंड ईयर है ये, तो 11, 2002 में 11 ऐड किया, 2013। थर्ड ईयर मतलब 2003 लिया तो भी 11 ऐड कर देंगे, 2014 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब कहोगे कि 2004, तो ये वापस लीप ईयर आ गया ना, 2004 लीप ईयर आ गया, तो फिर से हम 28 ऐड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर होगा, ये समझ में आ गया हो कि लीप ईयर के जस्ट 1 साल बाद है तो 6 ऐड करना, 2 साल बाद है तो 11, 3 साल बाद है तो 11, ऐसे करके आप कर लेंगे। ओके, मेन आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे भी आपको निकालना है। आई होप कॉन्सेप्ट सारे मैंने बता दिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। अप्रैल 2011 डिड मंडे फॉल? 2011 में अप्रैल में मंडे को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन कौन से दिन पड़ेंगे? अब देखो, यहाँ पे रेफरेंस या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, सीधा सा अपना कॉन्सेप्ट है, 1 जनवरी 2001 को मंडे लिया, बता रखा है मैंने। रेफरेंस दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 2001 को मंडे लिया। 2011 तक जाना है तो हम क्या करते हैं, 1 जनवरी 2011 पहले निकाल लेते हैं। मैंने बताया था यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो पहले अर्ली जंप कराएगा, फिर मंथली जंप, फिर डेट पे जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली जंप कर लेते हैं, 2011 माइनस 2001, ये 10 आ गया। इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से होंगे? 2004 और 2008, 2 लीप ईयर हो गए। ये हो गए ऑड डेज, बाई 7 किया, रिमाइंडर 5 ऑड डेज आ गए। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या दिन पड़ेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को 2001 को तो मंडे था 1 जनवरी के दिन, और 5 दिन ऑड डेज आ गए, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो 1 जनवरी 2011 विल बी ऑन सैटरडे। क्लियर है? ओके, क्लियर, ये हो गया। ठीक है, सैटरडे आ गया। अब देखो, जनवरी से फरवरी से मार्च हमें जाना है। जनवरी में 2011 नॉर्मल ईयर है, 3, ये 0, ये 3। क्लियर है? तो हमारे कितने हो गए स्टार डेज? 3 + 3 6। ओके, और 6 और 5 ये थे 11, तो 11/7 किया, यानी 4 स्टार डेज आ गए। तो 1 अप्रैल को क्या आ जाएगा? सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, तो संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे कौन से दिन को पड़ रहा है ये देख लो, मंडे पड़ रहा है 2 को, 4 को, सॉरी 4 को आ जाएगा, 4 स्टार डेज, तो सैटरडे से संडे, हाँ मंडे 4 को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेट कर लेना, हालांकि मैंने सिखा दिया कैसे करना है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन
2x वीक्स x डेज कितने होंगे ये देखना है। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2x वीक्स। ओके, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं हम। x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने शुरू में बता रखा है कि कहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे x दे रखा है, अननोन है, तो हम एजम्पशन अपना लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 ले लिया, यानी 2 वीक और 1 दिन में कितने दिन होंगे ये पूछ रखा है। तो 2 वीक में 14 और 1 15, और x की वैल्यू 1 थी तो 15x 1। अब x इज इक्वल टू 2 लेके भी देख लो, तो हो जाएगा 4 वीक 2 डेज, टोटल हो जाएगा 30 बराबर 15 इंटू 2, 15x डेज होगा, तो 15x हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहते हैं तो 2x, अगर दे रखा है 2x वीक्स है तो 2x वीक्स में 2x इंटू 7 डेज होंगे, 2x इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14x और प्लस x 15x। ये शॉर्टकट ऐसे भी हो सकता है। तो मैं ये सिखाना चाह रहा था कि आप एजम्पशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ देखना था आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑन 8 फरवरी 2005 इट वाज ट्यूसडे। पूछ रखा है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 8 फरवरी 2004। क्लियर है, सिंपल है, बैक डेट का कॉन्सेप्ट बता रखा है। अर्ली जंप है, पीछे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रैप क्या है यहाँ पे, 2004 लीप ईयर है, ये ध्यान देना है। 2004 लीप ईयर है, ये ट्रैप है। ठीक है, तो 8 फरवरी 2005 ट्यूसडे को था। ठीक है, तो फरवरी से हम पीछे आएंगे। ठीक है, जनवरी 2005, फिर से दिसंबर 2004 पे आ गए। ठीक है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ओके, तो ये ध्यान देना ऐसे। जनवरी में कितने और डेज होंगे, 3। ओके, इसमें कितने होंगे, 3। आपको एक क्वेश्चन का आंसर वैसे मिल जाएगा जो मैंने पूछ रखा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है, तो देख लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। तो नवंबर में कितने हैं, 2, अक्टूबर में 3, सितंबर में 2, अगस्त में 3, जुलाई में 3, जून में 2, मई में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3। अब फरवरी लीप ईयर है तो 1 तो आएगा, काउंट कर लो टोटल, और नंबर ऑफ 4 डेज आप निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। ठीक है, 21st से कौन सा दिन पड़ेगा ये। ठीक है, सिंपल है, डेट जंप करना है आपको। थर्ड डे मंथ का मंडे है, 5th डे फ्रॉम, तो अगर थर्ड डे मंडे है, ध्यान से देखना, तो सेकेंड संडे होगा, फर्स्ट क्या होगा, सैटरडे, थर्ड मंडे। अब पूछ रहा है 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ, यानी 21st को काउंट करना है, बस इतना ही ट्रैप था। 21st को काउंट करना है, यानी 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब फर्स्ट को सैटरडे है, 8 को भी सैटरडे होगा, 15 को भी सैटरडे होगा, और 22 को सैटरडे होगा। 22 को सैटरडे आ गया। ठीक है, 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, ऑन विच डे इज 10th अक्टूबर 2027 को, ये 2021 के यूपीएससी में पूछा गया था कि 10th अक्टूबर को 2027 में कौन सा दिन पड़ेगा। सिंपल है, 1 जनवरी,
2001 मंडे। अब सिंस ये अक्टूबर पूछ रखा है तो हम 1 जनवरी सीधे 2027 को देख लेते हैं कौन सा दिन पड़ेगा, फिर मंथली जंप कर लेंगे, सिंपल है। फिर क्या करेंगे, मंथली जंप कर लेंगे। 27 - 1 26। लीप ईयर कितने आएंगे, 4 8 12 16 20 24। टोटल 6 लीप ईयर आएंगे। 32 ऑड डेज हो गए। 32/7 किया, 4 ऑड डेज मिल गए हमें, ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पड़ जाएगा। ओके, अब हम मंथली जंप करेंगे। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर पे हमें जाना है, अक्टूबर को 10 अक्टूबर को जाना है। तो पहले इनके ऑड डेज निकाल लेते हैं। 3 2027 नॉर्मल ईयर, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर में हमें 10 दिन काउंट करने ही हैं। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 8 21। ओके, 21 दिन हो गए। हमें पता है कि 21 दिन हो गए, तो ये 7 से डिविजिबल है, कोई और डेज नहीं बचा। तो मतलब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर जो आएगा, है ना, 1 अक्टूबर जो आएगा वो हमारा फ्राइडे को आ जाएगा। अब बाकी 10 दिन जो बचे हैं वो काउंट कर लो आप, कौन से दिन आ जाएगा, आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। मंडे आ जाएगा, एक बार देख लेना आप, मंडे आ जाता है। 2019 में पूछा है कि 2009 का सेम कैलेंडर कौन सा होगा, पता है 2008 लीप ईयर है। लीप ईयर के बाद एक ही ईयर ऐड किया, तो फर्स्ट ईयर ऐड किया इसने, फर्स्ट ईयर के लिए हमें 6 ऐड करना है, तो 2015 रिपीट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाना तो इनको तुरंत करके, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बस तुरंत करके आगे बढ़ जाना ताकि बाकी क्वेश्चंस आप कर लो। ओके, जस्ट ऐसे। हाँ, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रेन, बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। 5th मंडे ऑफ अप्रैल सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा था, सबसे अच्छा क्वेश्चन। और सेकेंड का दे रखा है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब देखो, सोचने के दो तरीके हैं यहाँ पे। पूछ रहा है कि बर्थडे ऑफ थर्ड चाइल्ड विच फॉल ऑन 20 दिसंबर, तो हमें डेट बताना है। ओके, अब देखो सोचने के दो तरीके हैं। अगर आप देखो अप्रैल में मान लिया कि 5 मंडे आए हैं, अगर पहले ही दिन मंडे है तो 8वें दिन होगा, 15वें दिन होगा, 22वें दिन होगा, 29वें दिन होगा, ठीक है। अगर सेकेंड को है तो फिर ये 30 हो जाएगा, और थर्ड को है तो 31। 31 नहीं होता अप्रैल में, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि या तो 29 को उसका बर्थडे था या 30 को था। ये पहला तरीका हुआ सोचने का, ठीक है। अब देखो मई से हम चलते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में उसने 5th थर्सडे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे कौन से दिन आता है। अगर मान लिया 29 को मंडे था, मतलब 1 अप्रैल को मंडे रहा होगा, ठीक है। मई में 3 दिन, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि नवंबर हमें नहीं पता, ठीक है। तो मई में 3 है, ये अब हम और डेज निकाल लिए, अब इनको ऐड करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। 16/7 = रिमाइंडर 2, 2 और डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 नवंबर को हमें वेडनेसडे मिल जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर को वेडनेसडे मिल जाएगा। 2 नवंबर को थर्सडे मिल जाएगा,
ठीक है। सेकेंड नवंबर को थर्सडे मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब अगर सेकेंड को थर्सडे है तो 9 को होगा थर्सडे, 16 को होगा, 23 को होगा, 30 को होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 20 दिसंबर को क्या होगा। अगर देखो 30 को थर्सडे है, ठीक है, तो बचे 20 दिन हमारे पास दिसंबर में जाने के लिए। 20/7 किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6। 30 को थर्सडे है, 6 एक्स्ट्रा डेज अगर ऐड किया हमने तो कौन सा दिन आएगा, वो आ जाएगा वेडनेसडे। लेकिन ऑप्शन में वेडनेसडे कहीं दे नहीं रखा है। अपना पहला कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हुआ, आंसर नहीं मिला। हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि बर्थडे जो है 30 को था, 29 को नहीं था। 30 को था मतलब 2 अप्रैल को मंडे था, मतलब 1 को संडे था। अब 1 को संडे था तो ये ऑड डेज तो चेंज होंगे नहीं, ऑड डेज चेंज होंगे नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 नवंबर को ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 को थर्सडे आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई हैड मेड ए मिस्टेक दैट अगर मैं 1 को काउंट कर रहा हूँ तो मुझे अप्रैल मंथ को भी काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं 1 से लेकर चल रहा हूँ तो अप्रैल के भी 2 दिन आएंगे। तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो जाएगा और रिमाइंडर 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाला कैलकुलेशन हम दोबारा करेंगे। 1 को अगर मंडे मान लिया मैंने, ठीक है, 1 को मंडे मान लिया, 4 एक्स्ट्रा डेज हुए हमारे पास, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। 1 को मंडे था, 4 एक्स्ट्रा डेज हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर को फ्राइडे आ जाएगा। 1 को अगर फ्राइडे आ गया तो 2 नवंबर को सैटरडे, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। तो हमें क्यों पॉसिबल नहीं होगा, थर्ड को फिर हमने थर्ड को हमने संडे लेना है, फोर्थ को हम फिर मंडे लेंगे। उस वीक में 5th थर्सडे नहीं आ पाएगा, तो हमें एक दिन पीछे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, पीछे मीन्स इसको लेना पड़ेगा, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। एक बार आप करना, आंसर्स मैं बता देता हूँ, शायद संडे आ जाता है मे बी, आप आंसर चेक करना एक बार। ठीक है, तो आ जाएगा, एक बार कर लेना आप, कॉन्सेप्ट पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा है इसने। ओके, जस्ट अ सेकेंड, if second and fourth Saturday and all the Sunday are taken as holiday, only holidays for an office, what should be the minimum number of possible working days of any month of any year? एनी मंथ ऑफ एनी ईयर, और पूछ रहा है मिनिमम वर्किंग डेज चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यही कहता है कि हम क्या लेंगे, नॉन लीप ईयर, और उसमें लेंगे फरवरी। नॉन लीप ईयर लेंगे, उसमें फरवरी लेंगे। ओके, ठीक है, फरवरी लेंगे, हमारे पास डेज हो जाएंगे 28 डेज। ठीक है, अब देखो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को वो ऑफ दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, 1 को संडे ले लिया, बस ऐसे चेक करते हैं क्या हम वहाँ कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं। 1 को संडे लिया, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 संडे आ गए, और कर रहा है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ ले रहे हैं हम, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ ले रहे हैं। तो सेकेंड कौन सा दिन, सेकेंड सैटरडे आ जाएगा आपको 14 को, और 27 को फोर्थ आ जाएगा। तो ये 2 दिन, 5 और 2 7, 28 - 7, 21 डेज मिनिमम वर्किंग डेज हो जाएगा।
क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो ऐसे सोचना है, इन द पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ध्यान से करना, 12th जनवरी संडे है और ये 12th जुलाई और 15 जुलाई के बारे में पूछ रहे हैं। दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, 12th जुलाई और 15th जुलाई। 12th जनवरी को संडे है, हमने मान लिया 12th जनवरी 2000 को संडे है, और इन्होंने पूछा है 15th जुलाई। 12th जुलाई पहले निकालते हैं, फिर 15th जुलाई देखेंगे 12th जुलाई को क्या होगा। अब देखो 12th जनवरी संडे है तो हमारा 5th जनवरी भी संडे होगा। क्लियर है? अब मैं 1st जनवरी पे हर बार पहुंचता हूं ताकि मुझे एक रेफरेंस मिल जाए और नंबर ऑफ ओड डेज कैलकुलेट करना इजी हो जाए। क्लियर है? 5th जनवरी को संडे है तो 4th को सैटरडे, 3rd को फ्राइडे, 2nd को थर्सडे, 1st को वेडनेसडे। 1st जनवरी 2000 को वेडनेसडे है। ठीक है, तो अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जो 12th जुलाई है तो वो हम 12 ऑड डेज ऐसे एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। ओके, जनवरी में 3, फरवरी में 1, 2000 लीप ईयर है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, टोटल ऐड किया तो 9 और 5 14 आ जाएगा। 14/7 0 और डेज आ गए। तो 1st जुलाई को अपने पास कौन सा दिन होगा? 1st जुलाई को अपने पास कौन सा दिन होगा? सो 1st जुलाई भी वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जुलाई भी वेडनेसडे हो जाएगा, और बाकी दिन जो बचे 9, 10, 11, 12 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 12th जुलाई संडे होगा अगर ईयर लीप ईयर है तो। ठीक है, 12th जुलाई संडे होगा अगर ईयर लीप ईयर है तो। हमारा आंसर मिल गया। ओके, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना। हमें करेक्ट पूछ रखा है तो एक ही हमने मतलब बाई चांस ट्रायल किया और उसी पे आंसर पे ही हम पहुंच गए, तो फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 10th देखते हैं। जनवरी 1, 2021 प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़ पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 + 0.1 m, और प्राइस ऑफ डीजल इज 69 + 0.15 n। ऑन विच डे ईयर 2021 प्राइस ऑफ दिस टू फ्यूल इक्वल। तो पहले क्या है कि 1 से 100 तक, उसके बाद कांस्टेंट होता है। क्लियर है? पहले तो 100 तक चल रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है। हम क्या करेंगे, 80 + 0.1 m पेट्रोल का है। ठीक है, 69 + 0.15 n डीजल का है। 100 दिन तक तो कांस्टेंट था, 80 + 10 90, और 69 + 0.15 × 100, तो 69 + 15 आपको मिल जाएगा 84। ठीक है, तो इतने तो दिन कांस्टेंट रहा, उसके बाद क्या चेंज हुआ? तो अब 90 + 0.1 m इज इक्वल टू 84 + 0.15 n। क्लियर है? ऐसे आप देखेंगे अब। ओके, अब देखना है कि ये बराबर कब होंगे। ये 0.1 m है, हमारे 100 दिन तो पहले हमने कांस्टेंट थे वो देख लिए, उसके बाद इन्हें बराबर करना है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया कि ऐसे इसने देखो ऐसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का दे रखा है। मई को जो दिन है वो हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसमें सारे डेट्स मई के ही हैं। तो जनवरी में 31 और 2021 की बात है, तो फरवरी में 28, मार्च में 31 और अप्रैल में 30। ये टोटल डेज काउंट कर लेते हैं हम।
तो ये आ जाएगा 92 + 28 = 120। 120 डेज हो गए यहाँ तक। अब 100 दिन के बाद, ठीक है, 20 दिन तो और एक्स्ट्रा हो गए अभी, ओके, और मई में कुछ दिन और ऐड करेंगे हम। तो 90 + 0.1 m = 84 + 0.15 n। हम अब m और n की वैल्यू आप यहाँ से रख के, आप 120 दिन हो गए, तो 120 में 100 दिन तो हमारे कांस्टेंट थे प्राइस, और 20 और प्लस एक्स्ट्रा जो भी दिन बने ना, जैसे 21 मई के लिए आप 21 जोड़ लो, तो इसमें वैल्यू रख रख के चेक कर लो कौन से में बराबर आता है। तो शायद 20 मई को आ जाता है ये, तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। कैलेंडर फॉर ईयर 2025 लीप ईयर के जस्ट बाद है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, 31 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन विच डेट ऑफ जून 2099 एमंग द फॉलोइंग इज संडे। ओके, तो सिंपल सा है, 1 जनवरी 2001 को मंडे मान लेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि एपी का यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ लीप ईयर ले लो और डिफरेंस करके आप देख सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन कर लेना आप खुद से ही, हालांकि मैं कर देता, बट ये होमवर्क कर लो, क्योंकि पीछे कोई साउंड यूज़ करने लगा है काफ़ी तेज़ से, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, आंसर्स बता देना कमेंट में। और ये 1 जनवरी 2001 को मंडे मान के ये कुछ क्वेश्चंस कर लेना आप। इसके आंसर्स मैंने नीचे दे रखे हैं, तो ये आप मैच भी कर लेना। तो कैलेंडर में आप बेसिकली आप ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान देनी है। और फिलहाल मैंने सारे कॉन्सेप्ट कैलेंडर चैप्टर के बता दिए, तो इसका यूज़ करो आप। और कोई भी PYQ क्वेश्चन है तो वो आप अटैम्प्ट करो, और ग्रुप में आप पूछ सकते हो, तो उसमें पूछ भी लो। कोई भी PYQ का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ट्रैप वगैरह देख लेना, सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए, बैक डेट, रिपीटेशन कैलेंडर, ये सारे बता दिए। अब इसका एक शॉर्ट नोट बना के आप अपने पास रख लेना और उसका यूज़ करना। क्वेश्चंस मैंने करा दिए लगभग सारे, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ध्यान रखना इसका, और अच्छे से पढ़ो, टाइम कम है। बाकी चैप्टर्स मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम 5-10 साल के PYQ डिस्कस कर लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट है CSET को लेके तो आप बेझिझक कमेंट कर दें, मैं बाकी के चैप्टर जल्दी ही पूरे करूँगा। थैंक यू एवरीवन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आप दूसरों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो आप।